जो चुनाव लड़ रहे हैं मुझे लगता है मानसिक रूप से विकलांग और पागल व्यक्ति। मैं जयप्रदा के प्रचार में नहीं आया, मैं नरेंद्र मोदी के प्रचार में आया। ये धर्मनिरपेक्ष लोग ज्यादा दंगाई हैं। लालू जी के घर का घर फोड़वा को हमने समाजवादी पार्टी छोड़ा नहीं, हमें एक बार 2 बार जूते मार के निकाला। सर, सबसे पहला सवाल, आजम खान के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, माँ, बेटी, बहन, पत्नी, ये हिंदू और मुसलमान नहीं होते। वो कहते हैं ना, ये मस्जिद है, ये बुत खाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, मतलब तो है जीव को समझाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। मेरा दुर्भाग्य है कि आजम खान जो चुनाव लड़ रहे हैं मुझे लगता है मानसिक रूप से विकलांग और पागल व्यक्ति है। इनकी जगह प्रत्याशी के रूप में रामपुर नहीं, सियासतदान के रूप में राजनीति में नहीं। पहले भी उन्होंने अतिरिक्ता की राजनीति बहुत की है। कभी वो भारत माता को डाइन कहते हैं, कभी वो देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहते हैं, कभी वह मुलायम सिंह का जन्मदिवस मनाने के बाद दाऊद इब्राहिम और अबू सलीम के पैसे से मना हुआ जलसा कहते हैं, कभी वो कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद उस विवादित कश्मीर का व्यक्ति है जिसके लिए अभी तक ये तयशुदा नहीं हुआ है, बात नहीं हुई कि वो भारत का हिस्सा है भी या नहीं है। तो उनका पूरा का पूरा इतिहास विवाद से भरा भरा है। वह अव्वल दर्जे के बदतमीज़, ओछे, बेहुदा नेता है और औरत चाहे किसी भी दल की हो, उसके लिए उनके मन में कोई इज्जत नहीं है। सर, आप आजम खान के खिलाफ इतना बेबाक बोलते हैं कि आपको डर नहीं लगता? वो भी रामपुर में आके। आजम को डर नहीं लगता तो मुझे क्यों डर लगेगा? आजम अगर हमारे बहू बेटियों के अंतर्वस्त्र की बात करते हुए वो नहीं डरता तो मैं क्षत्रिय होकर के क्यों डरूं? त्रेता में माता सीता के ऊपर कुदृष्टि रावण ने डाली, द्वापर में द्रौपदी के ऊपर बुरी नज़र दुशासन और दुर्योधन ने डाली, कलयुग के शुरुआती दौर में खिलजी, अब्दाली और तैमूर लंग हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सांप्रदायिकता की बात कर रहा हूँ। सर, आजम खान से आपकी दुश्मनी क्या है? आजम साहब की दुश्मनी ये है कि ये एक सामान्य व्यक्ति हैं जो प्रारब्ध और मुलायम सिंह की राजनीतिक मूर्खता के कारण बड़े आदमी बन गए। मुलायम सिंह जी के समझ में यह है कि मुस्लिम वोट के अधिष्ठाता, अधिपति आजम खान है, इसलिए उन्होंने आजम खान को खुली छूट, बेबाक छूट बदतमीजी करने की दी। और वो इतने बड़े बदतमीज और बेहुदे आदमी हैं कि उनके बदतमीजी और बेहुदेपन के स्तर पर को उतर कर उनका जवाब दे देता। ऐसा व्यक्ति बहुत कायर होता है। इसलिए जब उन्होंने ये कहा कि हम अमर सिंह के बच्चों को तेजाब से गला देंगे, उनकी पत्नी के टुकड़े कर देंगे, तो मैं उनके दरवाजे पर आया था। आज इस बात का दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उन्हें मार देता, मैंने कहा मैं उनके दरवाजे पर आया था। वो चाहे मुझे मार देते या आत्मरक्षा तो मैं उन्हें मार देता। उस समय तो उनकी हिम्मत हुई नहीं। 5 घंटे तक मैं उनके दरवाजे पर बैठा रहा, आओ आजम आओ। आप रामपुर में जयप्रदा जी के प्रचार के लिए आए हैं, तो कहाँ देखते हैं मतलब इस चुनाव में उनको? मैं जयप्रदा के प्रचार में नहीं आया हूँ, मैं नरेंद्र मोदी के प्रचार में आया हूँ। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूँ और औपचारिक सदस्य भी नहीं हूँ, साधारण सदस्य भी नहीं हूँ। देश के अधिकांश लोग आजकल मोदी मोदी कर रहे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं। पता नहीं आपको पिछले चुनाव में बनारस का मंजर याद है या नहीं है? जब मोदी जी की शोभा यात्रा निकल रही थी तो एक मुसलमान महिला ने चादर भेंट की और उन्होंने बढ़ के उसको ले लिया था। मोदी जी के गुजरात में एक बार दंगे हुए, फिर शांति रही। और ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोगों के राज में मुजफ्फरनगर में कितने दंगे हुए, कितना उत्पात हुआ, इसकी अगर आप अनुक्रमणिका बनाएं तो आपको पता चलेगा कि धर्मनिरपेक्ष लोग ज़्यादा दंगाई हैं मोदी जी की तुलना में। सर, क्या भाजपा में आने के लिए मोदी मोदी हो रहा है?
नहीं, भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए मोदी मोदी क्यों होगा? मैं राज्यसभा में हूँ, मेरा 4 साल का समय बाकी है। और बहुत चर्चा थी कि मैं आजमगढ़ से चुनाव लड़ूंगा, मैं तो नहीं लड़ रहा हूँ। बहुत चर्चा थी कि मैं मुरादाबाद से चुनाव लड़ूंगा, मैं तो नहीं लड़ रहा हूँ। मैं लगातार 26 साल से सांसद हूँ, तो कम से कम ये इल्ज़ाम उस पर न लगाइए कि मैं दौलत और शोहरत के लिए कोई काम करूँगा। ये लांछन मेरे ऊपर किसी ने नहीं लगाया, ये अभियोग किसी ने नहीं लगाया। आपकी इतनी मतलब अखिलेश को लेकर इतना आप इतने कड़वे क्यों रहते हैं? इसलिए कि जितनी मोहब्बत होती है उतना ही तासुब होता है। इसलिए कि जो आदमी जितना निकट होता है उससे उतनी अपेक्षाएं होती हैं, और जब उन अपेक्षाओं पर कुठाराघात होता है तो उतनी चोट लगती है। अगर आप जफादार हों, आप अगर वफादार हों और आपको जफा मिले, वो कहते हैं ना, यही प्यार की आबरू, हम वफा करें वो जफा करें, जो वफा भी काम ना आ सके तो कोई बताए हम क्या करें। तो सपा ने आपसे जफा किया है या वफा? ये दुनिया को पता है। हमें बाहरी आदमी कहा, हमारी तस्वीरों पर मलमूत्र उनके लोगों ने त्यागा, कहा कि हमारी वजह से घर में विघटन है। अब तो मैं नहीं हूँ, क्यों नहीं पिता को गले लगा लेते, क्यों नहीं चाचा शिवपाल को की गोद में जाके बैठ जाते। लालू यादव जी ने कहा था मैं घर फोड़वा हूँ, तो अब तो मैं कहीं नहीं हूँ, तो उनका घर कौन फोड़ रहा है? अब लालू जी के घर का घर फोड़वा कौन है, जो उनके दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं? मुलायम के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों? हमारे पुराने साथी रहे, हम साथ रहे हैं। उनको भी मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर, हमको भी उनके लिए सॉफ्ट करना कॉर्नर है। लेकिन अब तो मैं ये कहूँगा कि भुला दो कभी हम तुम मिले थे, सपना ही समझो कि मिल के चले थे। अंत में मुलायम सिंह जी ने हम सब लोगों का इस्तेमाल करके शिवपाल को और हमको दोनों को धोखा दिया और अपने बेटे के साथ मिल गए। और मुलायम सिंह जी हरदम 2 बातें करते हैं। सदन में कह दिया कि मोदी जी आपको मैं सद्भावना देता हूँ, आप लौट करके आएंगे और फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। और आज मैनपुरी में कह दिया कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो मुलायम सिंह जी और मायावती जी की किस बात को माने, ये समझ में नहीं आता। 3 बार भाजपा का सहयोग लेकर के वो मुख्यमंत्री बनी, और नरेंद्र मोदी जी के प्रचार में जब वो गुजरात भी गई तो कहा मुसलमान बहुत कट्टरवादी होता है, और देवबंद में आकर के कह दिया कि मुसलमानों में बंटना मत, हमारा साथ देना। भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई है मायावती, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं होता तो मायावती नाम के व्यक्तित्व की उत्पत्ति ही नहीं होती। रामपुर की लड़ाई को कैसे देखते हैं? एक तरफ आजम खान है, दूसरी तरफ जयाप्रदा। 50% मुस्लिम वोट है, हिंदू 45%, जाटों भी और यादव भी आपके साथ नहीं है, लगभग वो सपा की तरफ खिसक रहा है। तो इस पूरे समीकरण कैसे देखते हैं आप? जो समझें, कहाँ खिसक रहा है। रामपुर की लड़ाई हम जीत चुके हैं। चुनाव के नतीजे से बेफिक्र हम तो ये मानते हैं कि अगर ये समाजवादी पार्टी के नेताओं का निशाना है तो चुनाव हार चुके हैं। पूरे रामपुर के चुनावों के कारण पूरे भारत की महिलाएं, पूरे विश्व की महिलाएं, महिला आयोग, जगह जगह जितनी भी महिलाएं हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, जितनी माएँ और बहनें हैं, वो इस विक्षिप्त मानसिक रूप से विकलांग आजम खान और समाजवादियों के, ये पुराना चित्र रहा है गेस्ट हाउस कांड, जिसके लिए मायावती स्वयं चिक चिक के कही है ये सील और चीर दोनों का हरण करने आए थे, अब तक मुकदमा चल रहा था। तो ठीक है, अब मायावती जी को, क्योंकि अब एक ही लोगों का लक्ष्य है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो मोदी जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है उनको हटाने के लिए ये मिलावट का गठबंधन हो। मोदी जी एक पुंसत्व से भरे नेता हैं। रामपुर एक सीट है, लेकिन उस एक सीट ने समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के गंदे चरित्र और चेहरे को, चाल को, चेहरे को, चरित्र को, नीति को और नियत को, उसका पर्दाफाश कर दिया। सर, आप एक लंबी पारी राजनीति में आपने देखी है, बहुत करीब से देखा है, वरिष्ठ नेता रहे हैं, तो भारतीय राजनीति में विचार जो है, विचारधारा जो है वो आप कहाँ गई है? क्या नेता विचारधारा पे कायम रहते हैं, एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं? इस पर आपका क्या हुआ? अब्दुल्ला परिवार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोल रहा है। क्या उमर अब्दुल्ला अटल जी के मंत्री नहीं रहे? आज शत्रुघ्न सिन्हा हमारे बड़े भाई हैं,
क्या वो वाजपेयी जी के कैबिनेट मंत्री नहीं रहे? इसका मतलब तो विचार कहीं रहा ही नहीं राजनीति में फिर। विचार तो लोग कपड़े की तरह बदलते हैं। मायावती जी क्या मुसलमानों को कट्टरवादी नहीं कही है? क्या उन्होंने गुजरात में नरेंद्र मोदी जी का प्रचार नहीं किया है? अगर आप भाजपा में शामिल होते हैं तो क्या आप भी कपड़े की तरह बदलेंगे विचार को, या उसी में कायम रहेंगे? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल होंगे तो इसका पहला कारण अखिलेश यादव की बेहूदगी और मुलायम सिंह की किंग कर्तव्य विमूढ़ता होगी। हमने समाजवादी पार्टी छोड़ा नहीं, हमें एक बार नहीं 2 बार जूते मार के निकाला गया है। तुम मुझे दुनिया वालों भगोड़ा ना समझो, मैं भागा नहीं हूँ, भगाया गया हूँ। सर मेरा आखिरी सवाल, अगर एक लाइन में आप आजम को कोई संदेश देना चाहेंगे क्या होगा? हम यही कहेंगे कि माँ बहनों की इज्जत करना सीखो। जयप्रदा महिला है, तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी भी महिला है, तुम्हारी बहू भी महिला है, तो महिलाओं की अगर इज्जत नहीं करोगे तो इस देश में बलात्कार सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, शब्दों का सार्वजनिक बलात्कार बहुत खतरनाक होता है और इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सर शुक्रिया अमर उजाला के बात करने के लिए, धन्यवाद।